1956 में एक आदमी ने अपनी आखिरी सांस से पहले एक किताब लिखी। उसने सोचा था मेरे जाने के बाद मेरे लोगों का क्या होगा। वो आदमी था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां जाति नहीं, इंसान की पहचान हो, जहां करोड़ों दलित, पिछड़े और शोषित लोग सिर्फ वोट बैंक नहीं, सत्ता की कुर्सी पर बैठे। उसका नाम था कुमारी मायावती। और फिर दशकों बाद उभरी एक औरत जिसने कहा, मैं बाबा साहेब का सपना पूरा करूंगी। लेकिन आज 2024 में एक सवाल गूंज रहा है, क्या वो सपना पूरा हुआ या सिर्फ एक राजनीतिक नाटक था? अंबेडकर का सपना मायावती ने पूरा किया या अधूरा छोड़ दिया? बाबा साहेब का असली सपना क्या था? पहले समझते हैं, अंबेडकर का सपना था क्या? बाबा साहेब महज एक नेता नहीं थे, वो एक विचारक, वकील, अर्थशास्त्री और क्रांतिकारी थे। उनका सपना था सामाजिक लोकतंत्र, यानी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी। उन्होंने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र की नींव न हो। उनके 3 मुख्य सपने थे। पहला, दलितों को शिक्षा मिले। दूसरा, दलितों को संगठित होना होगा। तीसरा, दलित खुद सत्ता में आए, किसी की दया पर नहीं। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी, लेकिन 1956 में वो इस दुनिया से चले गए और उनके बाद उनका आंदोलन बिखर गया। दशकों तक दलित राजनीति दिशाहीन रही। कांग्रेस ने वोट लिए लेकिन अधिकार नहीं दिए जब तक कांशीराम नहीं आए। 1984 में मान्यवर कांशीराम ने एक पार्टी बनाई, जन समाज पार्टी बीएसपी। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम का मानना था कि दलित तभी आजाद होंगे जब वो खुद सत्ता में बैठेंगे, किसी की जेब में नहीं, कुर्सी पर। और इस मिशन के लिए उन्होंने चुना एक नाम, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी दलित लड़की, कुमारी मायावती। 1993 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो पहली दलित महिला सीएम थी भारत के इतिहास में। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये करोड़ों लोगों का बदला था उस व्यवस्था से जिसने सदियों तक उन्हें इंसान नहीं माना। बाबा साहेब का तीसरा सपना, दलित सत्ता में आए, पहली बार साकार होता दिखा। मायावती का शासन है बदला। 2007 में मायावती ने यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल किया, 403 में से 206 सीटें। ये चमत्कार था। उन्होंने किया भी बहुत कुछ है। अंबेडकर पार्क और स्मारक बनवाए, दलित अस्मिता को पत्थर में उकेरा, एससी सेंट एक्ट को मजबूत करने की कोशिश की, दलित आईएएस अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया, कानून व्यवस्था में सुधार, यूपी में अपराध दर घटी, प्रवचन की राजनीति, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम सबको जोड़ा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक था? विरोधियों ने कहा, हाथी की मूर्तियों पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन दलित बच्चों के स्कूल टूटे पड़े थे। अंबेडकर पार्क बने शानदार, लेकिन अंबेडकर की शिक्षा नीति कहाँ गई? जाति आधारित भेदभाव अभी भी जिंदा था, मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी हो रही थी, उना जैसे अत्याचार अभी भी हो रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसपी ने दलित को सिर्फ वोट बैंक बनाए रखा या सच में उन्हें नेतृत्व दिया? 2012 के बाद से बीएसपी का ग्राफ गिरता गया। 2017 सिर्फ 19 सीटें, 2022 सिर्फ 1 सीट। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह एक आंदोलन का बिखरना था। क्यों हुआ ऐसा? पहला कारण, मायावती ने पार्टी को परिवार तक सीमित किया। भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, वही जो अंबेडकर ने पूरी जिंदगी लड़कर रोकने की कोशिश की, वंशवाद। दूसरा कारण है, दलित युवाओं को पार्टी में जगह नहीं मिली, नए चेहरे, नई आवाजें दबा दी गयी। तीसरा कारण है, जातिगत गठबंधन की राजनीति ने अंबेडकरवादी विचारधारा को पीछे धकेल दिया और तब पैदा हुई नई आवाजें, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद, रावण, जो कह रहे थे बाबा साहेब का सपना बीएसपी ने नहीं, हम पूरा करेंगे। निर्णय सच क्या है? तो निर्णय क्या है? सच ये है, मायावती ने अंबेडकर के सपने का एक हिस्सा जरूर पूरा किया। उन्होंने साबित किया कि एक दलित महिला भारत के सबसे बड़े सूबे की मुखिया बन सकती है। ये अपने आप में क्रांति थी। लेकिन अंबेडकर का सपना सिर्फ सत्ता पाने का नहीं था, वो सपना था सामाजिक बदलाव का। शिक्षा, आर्थिक बराबरी, जाति मुक्त समाज, इन मोर्चों पर काम अधूरा रहा। अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक सत्ता साध्य नहीं, साधन है।
यानी सत्ता मिली तो उससे समाज बदलो, लेकिन अगर सत्ता ही लक्ष्य बन जाए तो आंदोलन पार्टी में बदल जाता है और पार्टी परिवार में। यही हुआ बीएसपी के साथ। सपने को रास्ते में ही भुला दिया गया, सपना अधूरा नहीं छोड़ा गया। बाबा साहेब का सपना न किसी एक नेता का है, न किसी एक पार्टी का, वो सपना है हर उस इंसान का जो एक बराबर न्यायपूर्ण भारत चाहता है। सवाल ये नहीं कि मायावती ने क्या किया, सवाल ये है आगे कौन उठाएगा ये मशाल। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बाबा साहेब के विचार हर घर तक पहुंचने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय भीम।